बलूचिस्तान के ख़राब हालात, उनके ज़िम्मेदार और उनका हल क्या है। ये बलूचिस्तान के आवाम के साथ जो है ना वो ज़्यादतियाँ की गई हैं वफाक की जानिब से। अब इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि वहाँ के लोग अब पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, या वो एक अलग आज़ाद रियासत की तरफ जाने के ख्वाहिशमंद हैं। लोगों का वोट से, जमहूरियत से या पार्लियामेंट से एतमाद जो है ना वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये एतमाद उनसे निकलता जा रहा है। आज तक कोई भी ये समझ नहीं पाया कि झगड़ा क्या है और झगड़े का हल भी कोई नहीं निकाल पाया। असल में जिनको समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान मरहूम जो उस वक़्त के वज़ीर आला थे, जमाली साहब, वो इस करीब पहुंच चुके थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए से इस मामले को हल कर सके, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो मुज़ाकरात रुक गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और मौजू हमारा होगा बलूचिस्तान के ख़राब हालात, उनके ज़िम्मेदार और उनका हल क्या है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रही है, तो क्या सूरत हाल होगी, कितने लोग होंगे, कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद तैयब हैदरी, जो कि अब्दुल गफूर हैदरी के साहबजादे हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, MNA हैं इस वक्त वफाक में, और इनसे आज तमाम जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर बताइए, ये बलूचिस्तान में बड़े हालात जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, ये क्या मामलात क्या हैं? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने इस अहम मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। असल में बलूचिस्तान में हालात जो ख़राब हैं वो आजकल के नहीं, ठीक है, ये एक लंबा अरसा है, या तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 48 से लेकर आज तक का जो पूरा अरसा रहा है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़ों पर बलूचिस्तान के साथ या बलूचिस्तान के आवाम के साथ जो है ना वो ज़्यादतियाँ की गई हैं वफाक की जानिब से या मुक़्तदर हलकों की जानिब से। तो एक जहन बना दिया गया है, एक सोच बन गई है, और वो सोच यही है कि बलूचिस्तान के हालात शायद अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वहाँ के लोग अब पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, या वो एक अलग आज़ाद रियासत की तरफ जाने के ख्वाहिशमंद हैं। डिमांड कर रहे हैं लोग वहाँ पे? डिमांड हो रही है, एक अरसे से डिमांड हो रही है। मुख्तलिफ़ बाकायदा वहाँ पर एक मज़ाहमती तंजीमें भी वजूद में आ चुकी हैं, कुछ और तंजीमें भी हैं, लेकिन जो सियासी तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान के साथ और वफाक के साथ उनका एक ताल्लुक़ रहा है, वो भी अब बज़ाहिर वफाक से और पाकिस्तान से और मुक़्तदर इदारों से और इस्टेब्लिशमेंट से ख़ासकर मायूस नज़र आते हैं। जिस तरह मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। जी, हाल ही में अभी कल परसों का वाक़या है कि मेंगल साहब बलूचिस्तान के वज़ीर आला रह चुके हैं। पिछली हुकूमत में भी उनकी पार्टी का एक अहम रोल रहा है, और उनके वालिद साहब सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब वो भी वज़ीर आला थे उस वक़्त जब हमारी जमात और जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ एक इत्तेहादी थी, एक नैब की हुकूमत थी, तो उस ज़माने में वज़ीर आला रहे। लेकिन वो भी एक वाक़या हुआ और बदकिस्मती से उनको भी हटा दिया गया वज़ीर आला रहने के बाद। इसी तरह अख्तर मेंगल साहब भी जब वज़ीर आला थे तो नवाज़ शरीफ का जो दूसरा दौर था 99 में, उनकी हुकूमत भी ख़त्म हुई। तो बाकायदा वहाँ जो असल हकीकी जो जमहूरियत है या हकीकी जो नुमाइंदे हैं उनकी हुकूमत नहीं लाने दी गई। तो इस वजह से वहाँ के लोगों का वोट से, जमहूरियत से
या पार्लियामेंट से एतमाद जो है ना वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये एतमाद उनसे निकलता जा रहा है। बलोच लीडरशिप भी वफाक से खफा है। खफा तो देखिए, एक अख्तर मेंगल साहब, एक बहुत बड़ी पार्टी है इनकी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। इसके अलावा एक दूसरी जमात है डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की है, जो नेशनल पार्टी के नाम से है। वो भी एक मखसूस सियासत करती है बलूचिस्तान के मामलात पर। और हमारे बलूचिस्तान के एक दूसरे बड़े नाम हैं महमूद ख़ान अशकज़ी साहब। तो उनके ये इन सब के आप बयानात टीवी पे और जलसों में और यहाँ आप सुनते रहते होंगे कि वो हमेशा ही खफा नज़र आते हैं। लेकिन इस मर्तबा खफगी कुछ ज़्यादा है, इसलिए कि इस मर्तबा जो फार्म 47 ने जो किरदार अदा किया है और जिस भोंडे अंदाज से लोगों को और जिनको आवाम ने रिजेक्ट किया था उनको 47 के ज़रिए से पार्लियामान तक पहुंचाया गया, और वहाँ जो हकीकी लोगों की जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में तब्दील की गई। तो उस पर बज़ाहिर वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं या जहाँ के कौम परस्त हैं या जो आम एक बलोच जो यूथ है, जो जवान है वहाँ के, वो ज़्यादातर जो है ना अब खफा हैं। और तो ये सब आज तक कोई भी ये समझ नहीं पाया कि झगड़ा क्या है और झगड़े का हल भी कोई नहीं निकाल पाया। असल में जिनको समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे। वो इस मामले को बज़ाहिर उस तौर से या संजीदगी के साथ नहीं ले रहे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि झगड़े की आप पहले नौइयत को समझें, उसकी ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उनको आप देखें और उसके बाद आप हल की तरफ जाते हैं। लेकिन आप कि जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो अगर ये बयान दें कि बलोच जो तंजीमें हैं या ये जो दहशतगर्द हैं ये एक ऐसे चौकी मार हैं, तो फिर इस सूरत में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी संजीदगी इस मामले में पाई जा रही है और कितनी जो है ना हकीकत से काम लिया जा रहा है। तो लिहाजा ये मसला शायद किसी एक पार्टी का नहीं है, शायद कोई एक पार्टी भी इसको हल नहीं कर सकती। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इस मामले को हल करूं या मैं इस मामले को संजीदगी से लूं। ये इसके लिए, इसके हल के लिए बुनियादी तौर पर एक हमें तवील डायलॉग की ज़रूरत है। कोई ऑल पार्टीज़ टाइप से भी काम नहीं चलेगा। मेरे ख़्याल में जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ की तंजीमें हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी एक नुमाइंदा कमेटी बनाई जाए और वो नुमाइंदा कमेटी वहाँ जाकर इन बलोच जो तंजीमें हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात करे, उनके मुतालबात की नौइयत को देखे और फिर उस सूरत में उन मुतालबात पर अमल दरामद की भी आगे बारी आती है, जो सबसे अहम मरहला होता है। नॉर्मली तो ये होता है कि मुज़ाकरात हो जाते हैं, कोई मुआहदा लिखा जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद जी। तो बुनियादी तौर पर यही बात है। हम यही सुनते आ रहे थे कि जब ये मसला है तो पुराना, लेकिन जब इसको एक नई वजूद बख्शा गया, जब ये नया ताज़ा हुआ 2008 में जब नवाब अकबर ख़ान बुगटी का वाक़या हुआ, तो उस ज़माने में उससे पहले और उनकी जो एक हलाकत हुई थी, एक वो भी बहुत अफसोसनाक तरीके से हुई। उस ज़माने के भी एक डिक्टेटर ने उनको बहुत ख़तरनाक भोंडे अंदाज से धमकी दी थी, लेकिन उसका नतीजा सबके सामने है, कौम के सामने है। तो बहरहाल उस ज़माने में भी ख़बरें यही चल रही थी कि शायद मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान मरहूम जो उस वक़्त के वज़ीर आला थे, जमाली साहब, वो इस करीब पहुंच चुके थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए से इस मामले को हल कर सके। लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो मुज़ाकरात रुक गए और वो सिलसिला रुक गया। और इसी ही मुज़ाकरात के बारे में हमने हाल ही में जब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब वज़ीर आला बने, उनके ज़माने में भी हमने सुना कि शायद वो बहुत करीब गए हैं इस मामले में, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वो मामला अचानक रुक जाता है और फिर उसके बाद कोई जो है ना अमल दरामद नहीं होता, और जहाँ पर बात रुकी थी फिर वहीं से आगे जो है ना मुज़ाहमती तहरीकें और तंजीमें जो काम कर रही हैं,
और ख़ास तौर पर महरंग बलोच का जो है वो बहुत चर्चे डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनकी क्या सूरत हाल है? उनके पास लोग हैं, आप देखें महरंग बलोच साहिबा जलसे करती हैं तो ग्वादर जैसा इलाका अगर आप देखें तो बहुत एक लंबा इलाका है और काफ़ी दूर इलाका है, शायद पाकिस्तान का आखिरी कोना है। तकरीबन कोई अगर हम कल्लात से और कोयटा से फासला भी नापे उसका तो तकरीबन कोई 600 किलोमीटर के करीब बनता है, यानी बलूचिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक। लेकिन वहाँ भी जब जलसा करती है तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। फिर तो तुरबत में वो जलसा करती है, पंजगूर में करती है, कल्लात में, मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो बलोच एरियाज़ हैं, कोयटा में बहुत बड़ा पावर शो करती है। तो उसकी पार्टी मुकम्मल तौर पर तो आवाम है, लोग उसके साथ हैं। ज़ाहिर है वो उनके भी कुछ मुतालबात हैं, कुछ जायज़ मुतालबात भी हैं जिनको हाईलाइट भी किया गया है, और हमारे जो बड़े एंकर पर्सन है हामिद मीर साहब हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो बहरहाल उनको सुना जाए, उनको उनसे बैठकर बात की जाए, मुज़ाकरात की जाए तो मुमकिन है कोई। ये वसाइल का कुछ इशू है, आप क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है? वसाइल भी हैं, मसाइल भी हैं, साहिल भी है ग्वादर, तो ये तमाम इश्यूज़ हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये इश्यूज़ शायद अब पस पर्दा चले गए हैं। अब चूँकि उनकी तरफ से ये बार बार ये बात सामने आ रही है कि वफाक की जानिब से हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं या जो वादे वईद हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब शायद मुमकिन नहीं है कि उनके साथ हम बैठकर किसी छोटे मसले पर हम जो है ना इत्तेफाक कर सकें। शायद हमें वो ये समझते हैं कि हमें इससे बढ़कर कदम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो बज़ाहिर मैंने अर्ज़ किया कि संजीदगी होगी तो शायद कोई हल निकले। संजीदगी की सूरत ये है कि मेंगल साहब को बात करने नहीं दिया जाता। वो 6 महीने से जो है ना उनको एक मेंबर होते हुए, पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अगर बलूचिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते तो फिर आप बताएं मुझे कि वो कौन सा फ्लोर होगा, कौन सी जगह होगी कि जहाँ पर इन मसाइल को सुना जा सकेगा या जहाँ पर ये बातें हो सकेंगी। तो ये सब अल्लाह करे कि बलूचिस्तान का मसला हल हो, मुल्क में अमन हो और भाईचारा हो। दूसरा मौजू सर ये है कि लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या तैयारियां क्या है? तैयारियां तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे जो दूर दराज इलाकों के काफ़िले हैं वो कल परसों से रवाना हो चुके हैं। बलूच जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गवादर है, हब है, कराची है, कल्लात है, कोयटा है, तो एक तवील फ़ासला है। तो अक्सर साथी बसों के ऊपर और अपनी ज़ाती गाड़ियों पर और हाईएस वग़ैरह पर वो कल परसों से निकले हैं और मेरे ख़्याल में अभी काफ़िले करीब पहुँचे हैं लाहौर की हदूद में, शायद कुछ दाखिल भी हों। तो उम्मीद है, और मैंने आज लाहौर में भी 1-2 जगह पर विज़िट किया, साथियों से मुलाकातें की, और यहाँ के लाहौर में भी लोग जो है ना काफ़ी पुरजोश हैं और उम्मीद है कि लाहौर जो एक ज़िंदा दिलाने लाहौर का लक़ब है, इसको एक शहर इसको हासिल है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि लाहौरी जो है ना वो साबित करेंगे कि ये जो मामला है ख़त्म नबूवत का मामला, ये तमाम मुसलमानों का मामला है। ठीक है, हम इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं, काल हमारी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की काल है, लेकिन जो मामला है वो पूरी कौम का मामला है, तमाम मुसलमानों का मामला है, और वो इंशाअल्लाह कल साबित होगा। इंतज़ामिया की जानिब से कोई मज़ामत? जी नहीं, कोई मज़ाहमत नहीं हुई। मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि ये मामला ही ऐसा ही है, बहुत नाजुक है और ख़त्म नबूवत का मामला है, तो और हम सब मुसलमान हैं, तो इस तरह की कोई मज़ाहमत की ना खबर आई है, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इंशाअल्लाह ऐसी कोई खबर। एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? हमने पहले भी रिकॉर्ड बनाए हैं जमीयत उलमा इस्लाम ने हर इलाक़े में, हर ज़िले में, और उम्मीद यही है कि ये चूँकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और गोल्डन जुबली के नाम से जो एक 1974 में एक आइन मिला पाकिस्तान को, उस आइन में
हमारे जो अकाबिर थे, मुफ्ती महमूद साहब, अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब, ये जो हज़रात थे, मौलाना सैयद यूसुफ बिन नूरी साहब, ये जो हज़रात थे, इनकी बरकतों से जो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, तो उस शानदार फ़ैसले की और शानदार फ़तह की खुशी में जो 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस सिलसिले में उसकी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। उम्मीद है कि हम अपने ही रिकॉर्ड ख़ुद तोड़ेंगे और एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर और एक बहुत बड़ा क्राउड जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरी सियासी जमातों के कायदीन भी स्टेज पे नज़र आएंगे? उम्मीद है इंशाअल्लाह। दावतें तो सबको दी हैं और दावतों का सिलसिला जारी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह सब तमाम कायदीन जो इस फ़िक्र से और इस सोच से वाबस्ता हैं वो आपको नज़र आएंगे। और मैंने अर्ज़ किया कि ये एक अहम मसला है और बुनियादी मसला है। इस्लामिया ने पाकिस्तान का मामला है, तो हम ये पावर शो भी करा रहे हैं और दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि एक ऐसा मामला कि जो पाकिस्तान की बुनियाद है, उस बुनियाद को न छेड़ा जाए। उसके अलावा हम किसी चीज़ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब पावर शो करवाने की ज़रूरत कोई नहीं है। उनको एक तारीख़ जानती है कि बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी रैलियाँ जो हैं वो मौलाना साहब करते रहे हैं, PDM के दौर में भी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अर्ज़ किया कि हम अपने रिकॉर्ड ख़ुद ही तोड़ते हैं, तो इस मरतबा वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और उन लोगों को, उन क़ुव्वतों को ये बात पता चल जाएगी कि ये मुसलमान पाकिस्तान से भी मोहब्बत रखते हैं और मुसलमान अपने नबी से भी बहुत मोहब्बत रखते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रही है और साथ ही साथ हमने बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर बात की। दुआ यही है कि पाकिस्तान में अमन हो, मोहब्बत हो और पाकिस्तान फले फूले खुशहाल हो। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।